छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा रायपुर में अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित समाज ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ रासुका लगाने की मांग भी की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में दोनों समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विरोध दर्ज कराया। समाज की जय, सर्व छत्तीसगढ़ समाज की जय, जय छत्तीसगढ़ माता की जय, अमित बघेल मुर्दाबाद, आयो लाल कयो झूलेला, सर्व छत्तीसगढ़ समाज की जय, सर्व छत्तीसगढ़ समाज की जय, बोलो अग्रसेन भगवान की जय। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश जता रहे ये अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के लोग हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा रायपुर में अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। इस अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित समाज ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जताया। ज्ञापन में अमित बघेल के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में दोनों समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं नागरिकों ने जमा रहकर यहां पर विरोध दर्ज कराया। शामिल लोगों ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। रायपुर में ये जो बयानबाजी किया है अमित बघेल जी ने हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। अग्रसेन समाज के भगवान के लिए जी अभद्र टिप्पणी की है। जब हमें पता चला तो हमने इसका समाज में मीटिंग की है और यहाँ पे हमने एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। छत्तीसगढ़ स्तर में पूरा सिंधी समाज अग्रसेन समाज मिलकर पूरी इसकी कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी छत्तीसगढ़ की जो शांति व्यवस्था है, हमारा जो भाईचारा है, उसको भंगन करने की कोशिश कर रहा है। अभी उनको मालूम है यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी का यहाँ राजस्व जो दौरा होने वाला, उसमें अवस्था फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अपना सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। हम लोग सिंधी समाज एक भाईचारा रखते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ही हम लोग पले वाले हैं और हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। हम अभी भारत के पाकिस्तान से आए हुए हमारे बड़े लोग थे, लेकिन हम यहीं पैदा हुए हैं और भारत के हैं हम लोग। जो उसने अपेक्षा की अग्रवाल सिंधी समाज की, उसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को समाज में शासन प्रशासन उसको हमेशा बंद किया जाए और जेल में भेजा जाए। ये अग्रवाल समाज हमेशा ही देश में हर क्षेत्र में, हर छत्तीसगढ़ में समाज सेवा करती है, सब समाज का अनुकरण करती है, सब समाज में आपस में मिलजुल कर रहने वाली अग्रवाल समाज है। इस समाज के बारे में हमारे गुरु भगवान के बारे में ऐसा शब्द बोला गया, वो कटु निंदनीय है। ऐसे हम कलेक्टर और एसपी साहब को विज्ञापन दिए हैं और यदि इस पे कार्रवाई नहीं की गई, अग्रवाल समाज सिंधी समाज मिलकर एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी और पूरा इसका विरोध किया जाएगा। पूरा समाज एक साथ रहेगा, पूरा विधान। देखिए, हमारा अग्रवाल समाज, हम भगवान राम के वंशज हैं और हमारे आराध्य श्री अग्रसेन जी महाराज को अमित बघेल ने अनर्गल अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने उनके विरोध में कई की है, जो पूर्णतः निंदनीय है। पूरा अग्रवाल समाज हमारा इससे आहत है। उन्होंने सिंधी समाज के आराध्य वरुण देव के अवतार उनके लिए भी उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। सिंधी समाज भी आहत है। हमारा छत्तीसगढ़ शांति प्रदेश है, भाईचारा यहाँ की पहचान है, वैमनस्यता का यहाँ कोई स्थान नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में यहाँ की शांति को भंग करना चाहता है, उसके ऊपर हम कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग करते हैं। और आज हमारा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज इसी के संदर्भ में कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है और उस पर यदि कार्यवाही नहीं की जाती तो अग्रवाल समाज और सिंधी समाज और भी सर्व समाज इस पर उग्र कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। अभी 1-2 दिन पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किसी अपद्रव्य द्वारा किया गया, जिसके ऊपर अग्रवाल समाज और अन्य समाज को भी बड़ा दुख है और पीड़ा है कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया गया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अग्रवाल समाज, सिंधी समाज द्वारा सिंधी समाज के गुरु भगवान इन सब को गलत शब्दों से संबोधित किया गया, जबकि
अग्रवाल समाज, ये गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म सबसे बड़ा होता है। और ये पूरे अग्रवाल समाज और जो भी यहाँ आकर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार हमारे पूर्वज आके किए थे और पैदा हम यही हुए हैं। उसके बाद भी हमको बाहरी और माँ बहन की गाली और कुछ भी बोला जा रहा है। और कर्म सबसे बड़ा होता है, तो ये कर्म भूमि हमारी कर्म भूमि है और जन्म भूमि भी है। उसके बाद भी ये उल्टा सीधा बयान देते हैं, जिसका प्रूफ कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को दे दिया गया है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 2020 में भी उसके ऊपर रासुका लगा था और वो 6 महीने या 8 महीने जेल काट के आया है। उसके बाद भी शासन और प्रशासन को दोबारा जागृत होना चाहिए। अगर ऐसे तो करता रहा तो आगे चल के बहुत ही तकलीफ होगी, क्योंकि आज की तारीख में शासन और प्रशासन से भी ज्यादा उद्योगपति, व्यापारी, कोई भी कास्ट का हो, वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। उसके बाद भी हम लोग गाली खाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।